Good evening students. So in the previous lecture we discussed about the variation of the resistance with temperature. हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आएगा. इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना. हम सब जानते हैं जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना. और हम जानते हैं आर का वैल्यू कितना होता है, एम एल अपॉन में क्या होता है, ई स्क्वायर एन ए टाउ होता है. सिमिलरली रेसिस्टिविटी की बात करेंगे तो वो कितना होता है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ होता है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को एनहांस करेंगे वैसे वैसे आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा. तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो एज ए रिजल्ट आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. और रेसिस्टिविटी भी बढ़ क्या होगा, बढ़ेगा. किसका, कंडक्टर का. अच्छा, आज हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, मतलब कैसे डिपेंड करता है. तो मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए आर नोट है. और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा, हमने आर नोट मान लिया. मान लो हमने टेम्परेचर चेंज किया, कितना चेंज किया, डेल्टा टी या डी टी. हमने डी टी टेम्परेचर चेंज किया तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, डी आर. डी टी टेम्परेचर चेंज करने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, डी आर चेंज हुआ. क्या हुआ, डी आर. उदाहरण दीजिएगा, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, ये जो चेंज इन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दिस इज सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, इनिशियल रेजिस्टेंस. एक तो क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट. चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, राइट. कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, कंबाइन करेंगे तो आएगा डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट इंटू कितना होगा, डी टी होगा, राइट. यहाँ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको रिमूव करेंगे तो डी आर का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आएगा अल्फा. ये मैंने अल्फा है बेसिकली. अल्फा को मैं ऐसा बनाता हूँ, पर ऐसा बनाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो यहाँ ध्यान रखिए आपका अल्फा है, यहाँ का हो गया अल्फा हो गया, आर नोट हो तो मेरी कितना होगा, डी टी हो गया. तो ध्यान रखिएगा ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसको अल्फा. तो डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डी टी. क्या है, अल्फा आर नोट डी टी. तो ये अल्फा क्या है, इस अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. डिफाइन करें इसको, देखिए डिफाइन करते हैं. ये जो अल्फा है ये कितना हो गया, ये आपका डी आर हो गया, यहाँ कितना हो गया, आर नोट हो गया. और साथ ही साथ मैंने इसको ऐसे लिखा, डी टी लिखा. ये डी आर अपॉन में कितना आएगा, आर नोट आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका, डी टी आएगा. तो डी आर अपॉन आर नोट क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. देखो देख सकते हैं आप लोग, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज अल्फा, यू कैन से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अच्छा बताइए, इसका वैल्यू जो होगा कंडक्टर में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और सेमी कंडक्टर में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट. और ध्यान रखिएगा इस अल्फा का वैल्यू भी क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट. तो अच्छा, यहाँ आपका कितना होगा, डी आर हो गया, यहाँ आपका कितना हो गया, आपका अल्फा हो गया, तो यहाँ आपका अल्फा हो गया. सात नोट के साथ में कितना होगा, आर नोट होगा, ये तो कितना होगा, डी टी होगा, राइट. मान लेते हैं पहले जो टेम्परेचर था वो था आपका आर नोट, है ना. और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, आर टी. सिमिलरली यहाँ मान लो पहले जो आपका टेम्परेचर था, या ऐसे रखो, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, आर नोट था, और फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए आपका कितना हो गया, आर टी होगा. कितना हो गया, आर टी. तो इसको इंडिकेट करेंगे तो कितना आएगा, डी आर का इंडिकेशन आर आएगा. कितना आएगा, आर आएगा. तो डी आर का इंडिकेशन आर आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, आर टी माइनस कितना आएगा, आर नोट, है ना. यहाँ आर आएगा, फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो कितना आएगा, आर टी माइनस में कितना आएगा, आर नोट आएगा. और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा इंटीग्रेशन. ये कितना हो गया, ये आपका अल्फा हो गया,
आर नोट हो गया इंटू में कितना हो गया डी टी हो गया। तो आर टी का वैल्यू कितना आएगा, आर टी का वैल्यू आएगा आर नोट प्लस में क्या हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, आर नोट हो गया इंटू में कितना हो गया डी टी हो गया। तो ये आपका इनिशियल यू कैन से दिस इज द रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का आएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आर टी का वैल्यू कितना आएगा, आर टी का वैल्यू आएगा आर नोट प्लस इंटीग्रेशन अल्फा आर नोट डी टी। ये जो आर नोट है दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, जो आर नोट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं बिकॉज आर नोट तो कांस्टेंट है। तो आर टी का वैल्यू कितना आएगा, आर टी का वैल्यू आएगा आर नोट मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू में कितना होगा डी टी, है ना। ये पूरा है बोल आएगा नहीं का। तो आर टी का वैल्यू कितना होता है, आर नोट होगा साथ में क्या होगा 1 प्लस में इंटीग्रेशन अल्फा डी टी होगा, राइट। अच्छा मान लीजिए वैसे आप जानते हैं जो अल्फा होता है क्या होता है, अल्फा जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बट मान लो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट तो क्या होगा, अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है तो यहाँ कितना आएगा, आर नोट आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा डी टी और लिमिट क्या आएगा, लिमिट वाली जब आएगा T1 से T2 कितना होगा T1 से T2। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ T2 आएगा माइनस में कितना आएगा T1 आएगा। ये आपका डेरिवेशन का वजह अल्फा का कांस्टेंट है ना। तो ध्यान रखिएगा अल्फा भी बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू टेम्परेचर मतलब अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा तो बेसिकली ये वाला फार्मूला होगा। तो अगर अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला फार्मूला होगा। तो आर टी क्या है, आर टी बेसिकली रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्फा क्या है, अल्फा का बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर और T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद टेम्परेचर। तो ऐसे जो है रेजिस्टेंस मतलब यदि हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस नोन है तो T डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा फ्रेंड्स सब जानते हैं आर कितना होता है, जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। ये फार्मूला होता है पुट करें यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा रो टी आएगा, साथ में कितना आएगा एल आएगा और यहाँ नीचे कितना आएगा ए आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा रो नोट आएगा, है ना। ये कितना हो गया आपका रो नोट हो गया, साथ में कितना हो गया आपका एल हो गया, अपॉन में कितना होगा ए हो गया। यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ का 1 प्लस अल्फा हो गया और साथ में आपका डेल्टा टी हो गया। दिस इज T2 माइनस T1, राइट। अच्छा ये आपका एल है, ये आपका ए है, ये आपका एल है, ये आपका ए है, तो एल क्या होगा कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपका जो रो टी का वैल्यू आएगा, रो टी का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका रो नोट हो गया तो 1 प्लस में कितना हो गया आपका अल्फा हो गया, इंटू में क्या होगा डेल्टा टी हो गया, है ना। तो ऐसे आपका रेसिस्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कॉमन सी बात है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को एनहांस करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी क्या होगा बढ़ेगा। अच्छा देखिए अल्फा क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये क्या होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा आपने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा क्या, आपको पूछना चाहिए था कि सर जब टेम्परेचर एनहांस करेंगे तो लेंथ भी क्या होगा चेंज होगा, एरिया भी क्या होगा चेंज होगा, वो वेरिएशन तो हमें लिया ही नहीं। आपने तो सिंपली क्या किया, यहाँ भी एल पुट किया, यहाँ भी एल पुट किया, दोनों को कट कर दिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन, हाँ सही बात है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे लेंथ में भी क्या आएगा वेरिएशन आएगा और एरिया में भी क्या आएगा वेरिएशन आएगा, राइट। बट होता क्या है एक्चुअली ध्यान रखिएगा, ये जो अल्फा है मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है बोले तो अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। याद कीजिए +1 को, क्या होगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। दैट्स व्हाई अभी बेसिकली वेरिएशन लेके नहीं चलते।
चलिए मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। कैसे एलेबोरेट करेंगे देखिए, जैसे हमने अभी स्टडी किया कि आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है रो इंटू में कितना हो गया, एल अपॉन ई हो गया। एक काम करते हैं, दोनों साइड में लोग लेके चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर कितना आएगा, एल एन आर आएगा, यहाँ कितना आएगा, एल एन रो आएगा, प्लस में कितना आएगा, एल एन एल आएगा, माइनस में कितना आएगा, एल एन ई है ना। आप दोनों साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, डी आर अपॉन में कितना आएगा, आर आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ का आएगा डी रो अपॉन में क्या होगा, रो, प्लस में कितना आएगा, ये आपका डी एल अपॉन में कितना आएगा, एल आएगा, माइनस में कितना आएगा आपका डी ए अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। रेडी आपका, यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा डी रो बताओ कितना होता है, डी रो अभी हमने भी निकाला था कि रोटी जो था, रोटी वाज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या डी टी, है ना। इस रो नोट को जब अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका रो नोट आएगा और साथ में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, रो नोट आएगा। हमें इसको यहाँ ले गया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और यहाँ इक्वल का साइन आएगा। ये क्या है, डी रो है, क्या है, डी रो। तो डी रो कितना आएगा, रो नोट अल्फा डी टी, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, रोटी माइनस में रो नोट का वैल्यू कितना होगा, रो नोट हो गया, इसमें अल्फा इंटू में कितना होगा, डी टी हो गया। इसका वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो ये कितना होगा, डी आर अपॉन में कितना हो गया, आर हो गया। दैट कम्स आउट, ये कितना हो गया, ये आपका होगा रो नोट हो गया, है ना। रो नोट के साथ क्या हो गया, अल्फा हो गया, इंटू में कितना हो गया, डी टी हो गया, अपॉन में कितना हो गया, रो हो गया। ऐसे हो गया, बोले इसको भी रो मान लीजिए, है ना। मान लीजिए इनिशियल रेसिस्टिविटी जो है वो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टिविटी है वो कितना है, रो है। तो रो ने रो को मार दिया। डी एल कितना होगा, याद कीजिए डी एल कितना होता है, डी एल का वैल्यू होता है इनिशियल लेंथ इंटू में क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा ये अल्फा अलग है और ये अल्फा डैश अलग है। ये तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका एल आएगा, साथ में कितना आएगा, अल्फा डैश आएगा, इंटू में कितना आएगा, डी टी आएगा, नीचे आपका अल्फा आएगा। यहाँ पर यहाँ पर देखिए कितना होगा, डी ए बोले ये क्या है, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना होता है, याद कीजिए, चेंज इन एरिया होता है इनिशियल एरिया इंटू में कितना होता है, 2 अल्फा डैश इंटू में कितना होता है, डी टी। इस वैल्यू को आगे पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ए के साथ कितना आएगा, 2 अल्फा डैश आएगा, साथ में कितना आएगा, डी टी आएगा और नीचे कितना आएगा आपका ए आएगा। ये 2 है, जड़ नहीं है 2, ये ए, ये एल, ये रो, सब कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ कितना होगा, डी आर अपॉन में कितना हो गया, आर हो गया, राइट। यहाँ कितना होगा, यहाँ भी आपका डी टी है, यहाँ भी आपका डी टी हो, यहाँ भी आपका कितना है, डी टी है। तो डी टी तो मैंने क्या नहीं पहले कॉमन ले लिया, यहाँ आपका कितना आएगा, अल्फा आएगा, यहाँ अल्फा डैश है, यहाँ -2 अल्फा डैश है, तो यहाँ आएगा माइनस अल्फा डैश। ध्यान रखिएगा ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा ये जो आपका अल्फा होता है, अल्फा का वैल्यू होता है 10⁻², राइट। तो अल्फा डैश का वैल्यू होता है 10⁻⁵, कितना होता है, 10⁻⁵। तो ध्यान रखिएगा अल्फा डैश का वैल्यू अल्फा से क्या बहुत कम है। अल्फा डैश का वैल्यू जो अल्फा से बहुत कम होगा तो अल्फा डैश को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अल्फा डैश को जब मैंने नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा, अल्फा बचा। अल्फा बचा तो कितना हो गया, ये आपका डी आर अपॉन में कितना हो गया, आर हो गया, साथ में कितना हो गया, अल्फा इंटू में कितना हो गया, डी टी हो गया। इसको यहाँ ले आओ तो डी आर का वैल्यू कितना आएगा, इसको जब यहाँ ले आएंगे तो डी आर का वैल्यू आपके पास आएगा अल्फा आर इंटू में कितना आएगा, डी टी है ना। तो डी आर का वैल्यू आएगा, ये आएगा अल्फा आर डी टी। अरे ये तो फॉर्मूला में पहले स्टडी किया था, ध्यान रखिएगा। कई बार मैं अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कई बार मैं अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस बार को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो डी आर का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा आर डी टी। तो ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, मींस अल्फा डैश कैन बी नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो है अल्फा डैश को 0 पुट कर दिया,
अल्फा डैश को इनपुट करेंगे तो केवल क्या आएगा, अल्फा आएगा, और अल्फा आएगा तो पहले वाला फार्मूला आ गया, तो डी आर का वैल्यू कितना हो गया, आर अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो इन दिस वे रेजिस्टेंस एंड द रेसिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंडक्टर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है, रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, कम होता है। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जहाँ अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं है, और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जहाँ अल्फा बेसिकली आपका कांस्टेंट है।